Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. Hope that you all are fine and in a really good health. Last time we have done reflexive pronouns like personal pronouns in our last class, and today we will do present tenses. So students, this topic is on page number 28 in your English book, जो कि आपके पास मौजूद है इस वक्त. आप उस बुक में इंग्लिश की पेज नंबर 28 खोल कर बैठ जाइएगा. साथ में आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरा जो प्रेजेंट सिंपल का कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा. इसके साथ साथ मैं आपको ये बात बता दूं कि इसमें कुछ रूल्स होते हैं विच वी हैव टू रिमेंबर, याद करने पड़ते हैं हमें, अदरवाइज़ वी कैन नेवर अंडरस्टैंड इट. ओके, सम ऑफ द रूल्स विल बी देयर जो कि आपको याद करने पड़ेंगे. सो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू to do present simple tense at all levels. It will be helpful for you at all levels in your future. Okay, बहुत मदद करेगा अगर आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल अच्छे से समझ आ जाएंगे तो. सो ये अगर आप देखें अपनी स्क्रीन पर, ये आपकी बुक का पेज नंबर 28 है. सो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो डेफिनेशन गिवन है वो है द सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज़ रेगुलर और हैबिचुअल. एक ऐसा एक्शन जो कि हम रोज़ करते हैं और हमारी आदत का हिस्सा है. इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स फैक्ट्स और थिंग्स दैट ऑलवेज हैपन. और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि नेचुरल ट्रुथ होते हैं, जैसे सूरज मशरिक़ से निकलता है, हम उसे नहीं चेंज कर सकते, वो नेचुरल चीज़ है, नेचुरल ट्रुथ है, वी कैन नेवर चेंज इट. ओके, सो ऐसी चीज़ें जो कि नेचुरल ट्रुथ हैं वो हम नहीं चेंज कर सकते. जो हैपन मतलब जो होती हैं रोज़ाना, हमेशा होती हैं, उसे हम नहीं चेंज कर सकते. हैबिचुअल हैं जो हमारी आदतें हैं, ये तमाम चीज़ें हम प्रेजेंट सिंपल में बयान करते हैं. द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ फॉर्म्ड एज बिलो. और इस टेंस को बनाने का जो तरीका है वो नीचे गिवन है. अफर्मेटिव में हम क्या करते हैं कि अफर्मेटिव में हमारे पास एक तो सिंपल स्ट्रक्चर है, इसका सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ें आती हैं. लेकिन डिपेंड करता है कि आप बात सिंगुलर की कर रहे हैं या प्लूरल की कर रहे हैं. ठीक है, आप बात फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की कर रहे हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन की कर रहे हैं या थर्ड पर्सन प्रोनाउन की कर रहे हैं, उस हिसाब से इसका भी स्ट्रक्चर होता है. अगर इसके वर्ड्स यानी कि जो इसका सब्जेक्ट है उसमें आपके पास ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आ रहा है, कि कोई एक नाम आ रहा है और ही, शी, इट के वर्ड्स आ रहे हैं, तो फिर इस टेंस के साथ हम थोड़ा सा खेलते हैं, इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं. अगर आपके सब्जेक्ट जो हैं वो आई, वी, यू, दे हैं या एक से ज़्यादा नाम हैं यानी कि प्लूरल नाउन्स हैं, तो फिर आप उस टेंस को एज इट इज़ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज़ करके कंप्लीट कर देते हो. तो यहाँ पर जो आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो है सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये एस ई एस वाला काम हम तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो. नेगेटिव हमारे पास जो होता है उसमें डू और डज लग जाता है. अब नेगेटिव में हम जब ही, शी, इट वाली सेंटेंस पे काम कर रहे होते हैं तब डज लगने की वजह से जो वर्ब है वहाँ से हम एस ई एस आई एस रिमूव कर देते हैं. या जैसे जैसे आगे आप समझेंगे तो आपको इसका तमाम का तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. और इंटेरोगेटिव में भी फिर हम वर्ब के साथ कोई एस ई एस और आई एस का इजाफा नहीं करते क्योंकि जो हम डज यूज़ कर रहे हैं. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. अब नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़कर देखिए ज़रा. देखें, अफर्मेटिव आपको दिया हुआ है ही प्लेज क्रिकेट. ठीक है, ही का वर्ड आ रहा था, आपने वर्ब के साथ एस ऐड कर दिया. ठीक, अब जब आपने नेगेटिव बनाया तो आपने क्या किया, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट. अब प्ले के साथ से जो एस था वो हमने रिमूव कर दिया. रिमूव क्यों किया हमने? क्योंकि हम लोग डज यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी. अब डज यूज़ कर रहे हैं और हमने एस क्यों रिमूव किया है ये भी मैं अब आपको आगे क्लियर कर दूँगी. इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा डज ही प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और अगेन इसमें एस ई एस और आई एस नहीं आएगा, बेशक आप ही, शी, इट या सिंगुलर नेम यूज़ कर रहे हो. यानी कि हमने जो एस ई एस और आई एस वाला काम करना है वो हमने सिर्फ अफर्मेटिव में करना है, वो भी तब जब हमारे सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन में होंगे, सिर्फ तब हम लोग वो चेंजिंग्स करेंगे वर्ब में. प्रेजेंट टेंसेस हमारे पास 4 किस्म के होते हैं. देयर आर 4 प्रेजेंट टेंसेस इन इंग्लिश. कौन कौन से? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके,
So today we will only do present simple, and inshallah in your next chapter in unit 6 you will have your present continuous. प्रेजेंट सिंपल के इस्तेमाल देख लेते हैं। आई हैव ऑलवेज हैव माई ब्रेकफास्ट इन बेड। आई गो फॉर अ वॉक एवरी आफ्टरनून। अब ये जो दो सेंटेंसेस हैं ये ऐसे सेंटेंसेस हैं, इन्हें सुनकर और पढ़कर समझ में आ रही है ये बात दैट दीज आर द हैबिट्स। मैं हमेशा अपना नाश्ता बेड पर करती हूँ, दिस इज़ माई हैबिट। मैं रोज़ाना दोपहर में वॉक पर जाती हूँ, दिस इज़ ऑल्सो माई हैबिट। सो दीज टू सेंटेंसेस शोज अ हैबिट ऑफ अ पर्सन। वाई आर वी यूजिंग द प्रेजेंट सिंपल हेयर। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि हम यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा था कि ये हैबिट है। वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट थिंग्स वी डू ऑल ऑफ द टाइम। हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम ऐसी हैबिट्स की बात कर रहे हों जो हम हमेशा करते हैं, यानी कि ऐसा काम जो हम रेगुलर रोज़ाना कर रहे होते हैं, हमारी आदत का हिस्सा है। आई गेट द सर्विस बस एट 7 एवरी मॉर्निंग। जैसे आपकी स्कूल वैन आती है रेगुलर सुबह, तो आप उसमें ट्रैवल करते हो, वो आपकी आदत है, वो रोज़ होता है, यानी कि वो आपकी आदत का, आपकी रूटीन का हिस्सा बन गया है। तो ये भी हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में आया है। अली ब्रशेज़ हिज टीथ बिफोर ही गोज़ टू बेड। अब यहाँ पर देखें, अली सिंगुलर नेम था और ही आ रहा था। अली के बाद ब्रश के साथ ईएस ऐड किया, और ही जो हमारे पास था उसके बाद भी गो वर्ब था, वहाँ पर भी हमने ईएस ऐड किया है। यानी कि सिंगुलर जहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है हम वहाँ पर एस का इजाफा वर्ब के साथ कर रहे हैं। अली अपने दांत साफ करता है बेड पर जाने से पहले। तो ये भी क्या हो गई, उसकी रेगुलर आदत हो गई। आई प्ले फुटबॉल एट ब्रेक टाइम। मैं ब्रेक टाइम में फ़ुटबॉल खेलता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ कि मैं रोज़ाना ब्रेक टाइम में फ़ुटबॉल खेलता हूँ, ये भी क्या हो गया, आदत का हिस्सा हो गया। ठीक है, यानी कि दिस इज़ ऑल्सो अ हैबिट। माई सिस्टर गोज़ सेलिंग एट द वीकेंड। मेरी सिस्टर सेलिंग के लिए इस वीकेंड पर जाएगी, यानी कि बोटिंग के लिए जाएगी। इसका मतलब ये कि हर वीकेंड पर जाना भी उसकी आदत है। यहाँ पर भी हमने क्या किया, रूटीन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं ना, आदत है, रूटीन है, तो उसमें हम प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ करेंगे। हैबिट्स के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। वाटर बॉइल्स व्हेन यू हीट इट, आई हैव ब्लैक आइस। पानी उबलता है जब आप इसको हीट करते हो, ये नेचुरल बात है ना। आई हैव ब्लैक आइज, दीज द कलर ऑफ आइज इज़ ऑल्सो नेचुरल। अब यहाँ पर हम क्यों, वाई आर वी यूजिंग प्रेजेंट सिंपल हेयर। थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू। ऐसी चीज़ें, जैसे मैंने कहा था सूरज मशरिक से निकलता है, तो ऐसी बातें जो हमेशा सच होती हैं हम वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, लाइक द स्काई इज़ ब्लू, द अर्थ गोज़ अराउंड द सन, आई एम अ स्टूडेंट, सी इज़ ऑन द एशियन साइड ऑफ इस्तांबुल, टाइगर्स आर बिग कैट्स, स्कूल स्टार्ट्स एट 8:05 AM एंड फिनिशेज एट 3:30 PM। ये हमारे पास थे नेचुरल ट्रूथ जो कि ट्रू हैं। अच्छा जी, समथिंग दैट इज़ ऑलवेज ट्रू, अ परमानेंट सिचुएशन। ऐसी बातें जो कि हमेशा सच होती हैं या एक परमानेंट सिचुएशन, ऐसी जगहों पर हम लोग प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। आई वर्क इन अ स्कूल, आई लिव इन अ कराची। अब यहाँ पर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, देखिए मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। मैंने आपसे कहा था आपकी रूटीन है, आपकी आदत है, और जो नेचुरल ट्रूथ है, यानी कि जो बातें सच है जिनमें हम चेंजिंग नहीं ला सकते या कर सकते, उससे हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। यहाँ हमने क्यों ऐसा किया, वाई आर वी यूजिंग द प्रेजेंट सिंपल हेयर। द रीज़न इज़ समथिंग दैट इज़ ट्रू फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ऐसी बातें जो कि एक लंबे अरसे के लिए सच हों, वहाँ पर भी। मैं एक स्कूल में काम कर रही हूँ, मैं अगर अपनी बात करूँ आई वर्क इन अ स्कूल, मैं स्कूल में काम करती हूँ। इसका मतलब ये है, जाहिर सी बात है, व्हेन यू आर वर्किंग समवेयर, आप कोई 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं काम करते हैं, एटलीस्ट आप 2 महीने 3-4 महीने के लिए एक एग्रीमेंट के तौर पर काम करते हैं, तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। आई लिव इन कराची, मैं कराची में रहती हूँ का मतलब ये होता है कि एक होता है कि आप हॉलीडेज़ पर आएंगे, और एक होता है कि आप रहते हैं, यानी कि यू आर अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दिस प्लेस।
तो आप यहाँ पर कम से कम भी 6 महीने रहेंगे, साल रहेंगे, 2 3 4 महीने रहेंगे, तो ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है। सो ये हमारे पास जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होते हैं, एक लॉन्ग टाइम पीरियड की बातें होती हैं, वो प्रेजेंट सिंपल में आती हैं। द प्लेन लीव्स एट 5 वैन यू अराइव फोन मी। अब ये जो दो टेंसेज हैं, वाई वी आर यूजिंग इट, सो वाई आर वी यूजिंग द प्रेजेंट सिंपल हेयर, टू रेफ़र टू फ्यूचर टाइम। हम जब मुस्तकबिल को रेफ़र कर रहे होंगे, ठीक है। हमने अब तक 4 चीज़ें, ये चौथी चीज़ है जो हम पढ़ रहे हैं। एक हमने आदत यानी कि हैबिट के बारे में पढ़ा, एक हमने नेचुरल ट्रुथ यानी कि ट्रू है जो बातें, उनके बारे में पढ़ा, एक हमने पढ़ा कि जो लॉन्ग टर्म बातें होती हैं यानी कि जो ऐसी बात जो लंबे टाइम पीरियड तक रहेगी, वहाँ पर भी हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। और फ्यूचर को जहाँ हम रेफ़र कर रहे हों यानी कि फ्यूचर की जहाँ हम बात कर रहे हों प्रेजेंट में, उसे भी हम प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। इन फिक्स्ड इवेंट्स ऑन अ टाइम टेबल कैलेंडर इन टाइम क्लॉजेस, वक्त के जो सेंटेंसेस होते हैं वक्त से रिलेटेड वहाँ पर, और जो फिक्स्ड इवेंट्स होते हैं यानी कि जो कैलेंडर पर और टाइम टेबल के हिसाब से होते हैं, तो वो जो इवेंट्स होंगे वो भी हम अगर प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो हम उसे प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करेंगे। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे द प्लेन लीव्स एट 5, तो ये एक स्केजुअल है ना, फ्लाइट का स्केजुअल है, टाइम पीरियड है, टाइम है उसका, ठीक है। आपको एक टाइम टेबल या कैलेंडर सा उन्होंने दिया हुआ होता है फ़्लाइट का टाइमिंग, भाई इस फ़्लाइट की टाइमिंग ये है या इस फ़्लाइट की टाइमिंग ये होगी। और फ्यूचर में भी ये बात चली जाती है कि प्लेन 5 बजे उड़ेगा या उड़ता है, ओके। यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट सिंपल यूज़ हो जाएगा क्योंकि हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं कि जहाज़ 5 बजे उड़ता है, लेकिन उड़ेगा वो फ्यूचर में, पर बात हम किस में कर रहे हैं, प्रेजेंट में, ओके। मोस्टली फ्यूचर के टेंसेस ऐसे होते हैं जो हम प्रेजेंट में बना रहे होते हैं। बेशक जब हम उन्हें उर्दू में कहते हैं तो उनकी मीनिंग यही निकलती है कि प्लेन 5 बजे उड़ेगा, लेकिन हम उसको यूज़ प्रेजेंट में कर रहे होते हैं क्योंकि हम उस बारे में बात प्रेजेंट में कर रहे हैं। वैन यू अराइव फ़ोन में, जब तुम आओगे मुझे कॉल करना, जब तुम पहुँचोगे मुझे कॉल करना, ओके। तो ये जो है आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे ही तुम पहुँचते हो मुझे कॉल करना। तो 2 मीनिंग्स निकलती हैं ऐसे सेंटेंसेस की, ठीक है। इफ़ आई स्टे अप लेट आई फील ऑफुल, इफ़ आई पास दिस एग्ज़ाम आई विल हैव अ पार्टी। अब ये 2 किस्म के सेंटेंसेस हैं और दोनों इफ़ के साथ हैं। सो वाई आर वी यूजिंग प्रेजेंट सिंपल हेयर इन ज़ीरो एंड फर्स्ट कंडीशनल क्लॉजेस। यहाँ देखें इफ़ का वर्ड आ गया ना, अगर मैं लेट हो जाऊँ तो मुझे, अगर मैं लेट होता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, अगर मैं पास होता हूँ तो मैं पार्टी दूंगा, ठीक है। सो ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, कंडीशन आ गई ना, इफ़ लग गया तो कंडीशन आ गई, अगर आ गया कि अगर ऐसा हुआ तो मैं यूँ करूँगा, तो कंडीशनल सेंटेंसेस भी हम किस में यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल में। अच्छा, इट्स ऑलवेज लाइक दिस, आप कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि आप प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करते हैं, ये आपके वो वर्ड्स हैं यानी कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ऑफन, यूजली, एवरी डे, ऑन मंडेज, वंस अ वीक, सम दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, इन्हें भी देख लें। प्रेजेंट सिंपल, वी यूज़ अ प्रेजेंट सिंपल टू डिस्क्राइब हैबिट्स, फैक्ट्स, स्टेट्स एंड रेगुलर एक्शन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टेंस इन इंग्लिश। हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं आदत, सच्चाई, हालत या रेगुलर एक्शंस को बयान करने के लिए। ये मोस्ट कॉमन टेंस है इंग्लिश का और ये बहुत ज़्यादा जगहों पर यूज़ होता है। वी विल डिवाइड द प्रोनाउंस इनटू 2 ग्रुप्स, आई, यू, वी, दे और ही, शी, इट। टोटल हमारे पास 7 प्रोनाउंस होते हैं, इन्हें हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक है आई, यू, वी, दे और दूसरा है ही, शी, इट। अच्छा, इसको बनाने का पॉजिटिव सेंटेंसेस का जो तरीका है वो है सब्जेक्ट, वर्ब और बाकी का सेंटेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट या जो भी आप लिखेंगे वर्ब के बाद। सब्जेक्ट आपके हैं आई, यू, वी, दे और वर्ब आप जो भी लगाएंगे वो बाकी का आपका सेंटेंस। नीचे एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, मैंने यहाँ पर आई, यू, वी, दे नहीं यूज़ किया, मैंने यूज़ किया है द बॉयज़। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्लूरल नाउन्स जो होते हैं यानी कि एक से ज़्यादा लोगों की जब हम बात करते हैं वहाँ पर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल यूज़ करते हैं, कोई एस, ई एस और आई एस नहीं लगाते। तो 2 नाम भी होते हैं अगर यहाँ पर, यानी कि एक से ज़्यादा नाम या ज़्यादा लोग, वहाँ पर हम एस, ई एस और आई एस नहीं लगाएंगे। आई, वी, यू, दे के साथ और एक से ज़्यादा लोगों के साथ हम एस, ई एस का इजाफा वर्ब में नहीं करते।
सो द बॉयज़ गो टू द पूल। अच्छा, अब यहाँ देख लें, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ई एस, आई एस और द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट ही शी इट होगा, ठीक है, और ई एस, आई एस और बाकी का सेंटेंस आपका। अब ही शी इट या सिंगल नेम, जैसे द बॉय सिंगल नेम है, ये चार चीज़ें आएंगी तो आप एस, ई एस और आई एस यूज़ करोगे। यहाँ पर इन्होंने किया है द बॉय गोज़ टू द पूल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ ई एस क्यों लगाया, तो मैं आपसे ये बात कहूँगी कि जो आपको मैंने सिंगुलर प्लूरल समझाए थे वो वीडियो एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर भी ये चीज़ बताई थी कि हम कैसे सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। और उसमें मैंने कहा था कि अगर वर्ड के लास्ट में ओ एच एस ये वर्ड्स आ रहे हों तो आप ई एस लगाएंगे, वाई है, वाई से पहले वोवेल है तो आप एस लगाएंगे। एक दफ़ा वो भी देख लीजिएगा, मैं इसमें भी बता देती हूँ। देखें, ही शी इट, रूल्स फॉर एडिंग ई एस, ये एस नहीं है, ई एस है, ठीक है। रूल्स फॉर एडिंग ई एस, वी एड ई एस टू द बेस फॉर्म व्हेन द वर्ब एंड्स विद सी एच, एस एच, एस, एक्स, जेड, ओ। हम ई एस का लफ्ज़ ऐड करते हैं वर्ब के एंड में जब कोई हमारा लफ्ज़ सी एच, एस एच, एस, एक्स, जेड या ओ पर एंड कर रहा हो। जैसे गो जो है, गो देखें ओ पर एंड कर रहा था, हमने ई एस लगाया। उसी तरीके से यहाँ पर वॉच है, सी एच पर एंड करेगा, हम क्या लगाएंगे, ई एस। तो वर्ड्स आपको मैंने दिखा दिए हैं। कोई भी वर्ब आपका अगर इनमें से किसी लफ्ज़ पर एंड करता है तो आप ई एस ऐड करोगे। वैन द वर्ब एंड्स विद वाई एंड देयर इज़ अ कंसोनेंट बिफोर, वी विल ड्रॉप इट एंड ऐड आई ई एस। अगर आपके पास कोई वर्ब है उसके आखिर में वाई आ रहा है तो आप उस वाई को रिमूव करके आई ई एस लगा दोगे, ठीक है। आप वाई को रिमूव करके क्या लगा दोगे, आई ई एस। जैसे कि फ्लाई है, फ्लाई में से मैंने वाई रिमूव किया और उसकी जगह मैंने आई ई एस लगा दिया, ठीक है। उसी तरीके से वैन अ वर्ब एंड्स विद वाई एंड देयर इज़ अ वोवेल बिफोर, वी विल नॉट ड्रॉप द वाई एंड ऐड जस्ट एस। अगर आपके पास वर्ब के लास्ट में वाई है और वाई से पहले वोवेल है तो आप सिर्फ एस लगाएंगे। वर्ब के लास्ट में वाई है, वाई से पहले कंसोनेंट है, वोवेल नहीं है मतलब कंसोनेंट है, तो आप वाई को रिमूव करोगे और आई ई एस लगा दोगे। अगर आपके वर्ब के लास्ट में वाई है, वाई से पहले वोवेल है, तो कुछ रिमूव नहीं करोगे, सिंपल एस ऐड कर दोगे। इसके अलावा मोस्ट वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ आप एस ही ऐड करते हैं। जैसे ईट है, आप सिंपल एस ऐड कर देते हो, ठीक है। सो अब प्रैक्टिस करते हैं। माई ब्रदर समटाइम्स डैश फॉर फिशिंग। अब ब्रदर सिंगुलर है ना, मैंने आपसे क्या कहा था कि सिंगुलर में हम क्या ऐड करेंगे, एस, ई एस या आई ई एस। गो हमारे पास है जो हमने डैश में फिल करना है। गो के लास्ट में क्या आ रहा है, ओ, वर्ब है और लास्ट में वाई नहीं आ रहा बल्कि ओ आ रहा है। इसका मतलब जो ओ, एच, एक्स, जेड और सी एच, एस एच वाले वर्ड थे उनमें हम ई एस ऐड करते हैं। इसमें ओ आ गया तो हम यहाँ पर ई एस ऐड करेंगे और डैश में आ जाएगा गोज़ फॉर फिशिंग। अब द डॉल्स है, डॉल्स प्लूरल है, डैश ऑन द शेल्फ। तो हम क्या करते हैं कि प्लूरल वर्ब के साथ जो प्लूरल नाउन होता है हमारा, उसके साथ हम कोई एस, ई एस या आई एस ऐड नहीं करते। यहाँ पर आएगा द डॉल्स सिट ऑन द शेल्फ। अगेन नीचे प्लूरल आ गया तो द बॉयज़ प्ले ऑन द बीच एवरी समर। सिंगुलर में चेंजिंग की, प्लूरल में नो चेंजिंग। द गर्ल डैश हर हेयर ट्वाइस अ डे। सो गर्ल सिंगुलर है ना, हमारे पास आ गया ब्रश, आखिर में एस एच आ रहा है, सी एच, एस एच आ रहा होगा तो हम ई एस ऐड करते हैं। द गर्ल ब्रशेज़ हर हेयर ट्वाइस अ डे। अच्छा जी, यहाँ पर हमें क्या कहा जा रहा है, ये सॉरी, ये उसके आंसर आ गए जो हमने लास्ट स्लाइड की थी। यू कैन चेक योर आंसर्स। सो हमारे आंसर्स ठीक थे। आगे देखते हैं, ये ज़रा टाइम एक्सप्रेशंस और एडवर्ब्स और फ्रीक्वेंसीज देख लें। एवरी, वंस अ वीक, ऑन संडेज, ट्वाइस अ डे, ये हमारे टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं। और ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, यूजली, ऑफन, सेल्डम, ये हमारी एडवर्ब्स और फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो टाइम एक्सप्रेशंस हमारे जो हैं वो या तो सेंटेंस के बिगिनिंग और एंड ऑफ सेंटेंस में यूज़ होते हैं, ठीक है, और बिफोर द मेन वर्ब आफ्टर फैमिली बी, ये जो है वो मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल होते हैं। लाइक शी ऑलवेज वॉक्स टू स्कूल, ही इज़ ऑफन लेट फॉर स्कूल, दे डोंट यूजली रीड, ठीक है। तो जो मेन वर्ब है उससे पहले
या उसके बाद हम इसे यूज़ करते हैं। इज़ इट क्लियर? अगर आप इज़ एम आर यानी कि जो ING फॉर्म वाले हैं, इज़ एम आर वाले सेंटेंसेस करें तो इज़ एम आर बी फैमिली के बाद आप इसे यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जहाँ पर आएंगे तो आप इसे हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ करेंगे। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहे तो फिर आप इसे जो आपका मेन वर्ब है उससे पहले इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब से पहले। और जो आपके टाइम एक्सप्रेशंस हैं, दे गो टू बैलेट लेसन वंस अ वीक, ये एंड में आते हैं या शुरू में आते हैं। सिंपल। फाइंड द मिस्टेक्स, इसमें से आपने मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो डू ही लाइक बास्केटबॉल, ही आ रहा है और डू आ रहा है, इज़ इट करेक्ट? तो ये अब आपने सोचना है और इसका सही आंसर मुझे लिखकर मुझसे शेयर कीजिएगा। आई लाइक ईटिंग पिज़्ज़ा, सो व्हाट्स द मिस्टेक इन इट? आई भी है, लाइक्स भी है, थिंक अबाउट इट। शी डू हर होमवर्क ऑन द सर्विस बस, शी है एंड डू है, सो आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट दिस टू थिंग्स। द फिल्म फिनिशेज एट 8, द फिल्म भी ठीक है, फिनिशेज भी ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ी फिनिशेज की स्पेलिंग गड़बड़ लग रही है, तो ज़रा वो चेक कर लीजिएगा। द फ्रेंड्स गोज़ ऑन हॉलीडे नेक्स्ट वीक, नाउ द फ्रेंड्स आर प्लूरल, so how can we use goes with it? So you need to check this also. She carries her little sister to the car in the morning, the complete sentence and correct I think, but there is one mistake in the beginning. मेरे लिहाज से तो आई थिंक शी कैरी में कुछ गड़बड़ है, तो वो ज़रा देख लीजिएगा। निकल किडमैन एक्ट इन आ लॉट ऑफ फिल्म्स, अब यहाँ सिंगुलर आ रहा है और एक्ट यूज़ किया हुआ है, सोचने वाली बात है, मतलब इन्हें आता ही कुछ नहीं है। आप लोगों को आता है तो आप लोग चेक कीजिएगा। वी प्लेज इन द गार्डन एट ब्रेक, तो वी के साथ प्लेज लगा दिया। अब इनको समझाया है मैंने, अभी भी देखे, इनको समझ नहीं आया, तो आप लोगों ने सही आंसर लिखना है। आपने अभी एक्सप्लेन किया है मैंने आपको, तो आप सही आंसर लिखेंगे और मुझे बताएंगे कि इन तमाम सेंटेंसेस की करेक्ट फॉर्म क्या हो सकती है। कॉपी में लिखिएगा, मैं आपको मेथड बता दूंगी क्या करना है। कॉपी में आप लिख के मुझसे, कॉपी के एंड में लिख के मुझसे शेयर कर लीजिएगा। अपने काम के दरमियान ना लिखा करें, कॉपी के एंड में लिख के इसके तमाम आंसर्स प्रेजेंट सिंपल की हेडिंग देके मुझसे शेयर कर लीजिएगा। ओके, आर टीचर टॉक वेरी क्लियरली, तो यहाँ भी मुझे गड़बड़ लग रही है। ठीक है, टीचर आ गया है और टॉक आ गया है, कोई मतलब चेंजिंग नहीं की गई, तो ये भी देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे चूज़ द राइट ऑप्शन के बारे में, गेम खेलेंगे एक। ठीक है, द अलार्म क्लॉक डैश टाइम टू गेट अप, अब यहाँ रिंग आना चाहिए, रिंग्स आना चाहिए या रिंग्स आना चाहिए? जो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे हिसाब से होना चाहिए रिंग्स, क्योंकि अलार्म क्लॉक सिंगुलर है, सेंटर में जो रिंग्स एस वाला है वो आना चाहिए। मिस्टर ब्लैक अ कप ऑफ कॉफ़ी डैश अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो मिस्टर ब्लैक सिंगुलर है, मेरे हिसाब से सिंगुलर जो है वो ड्रिंक्स, देखे मैंने ड्रिंक्स सेलेक्ट किया था, करेक्ट हो गया। अब ही डैश सम एक्सरसाइज, ही है, मेक डू या डज, मेरे हिसाब से ही के साथ डज आता है, तो डज करेक्ट। देन ही डैश अ शावर, देन ही आ गया ना, तो इसमें हैव या हैज़ नहीं आएगा, हैव की जो फॉर्म होती है ना फर्स्ट, वो होती है हैज़, करेक्ट। ही डैश हिज हेयर, सो कॉम्स आएगा क्योंकि ही आ रहा है, लेकिन ई एस वाला नहीं, एस वाला कॉम्स। फिर ही डैश द डॉग बिफोर लिविंग होम, ही, वो ही आ गया तो वॉक्स आएगा, लेकिन ई एस वाला नहीं, एस वाला, क्योंकि ई एस का रूल फॉलो नहीं कर रहा ये वर्ब। ही डैश टू द पार्क, रेंज रॉन्ग है और रन भी रॉन्ग है, रन्स आएगा फर्स्ट वाला, तो करेक्ट हो गया। ही डैश द पिजन्स, फीड गलत, फेड्स गलत, सेंटर में जो फीड्स है वो आएगा। ठीक है, ही डैश ब्लैक होम, बैक होम सॉरी, रोड्स राइड राइड्स, तो मेरे हिसाब से राइड्स करेक्ट है। ही डैश द फ्लावर, ही आ गया तो वाटर्स द फ्लावर। देन ही डैश हिज लंच, देन ही प्रिपेयर्स आएगा।
ठीक है, लास्ट वाला। ये गलती हो गई है यहाँ पर। देन ही प्रिपेयर्स हिज लंच। नो, आई वॉज करेक्ट, कोई गलती नहीं। हिज वाइफ ऑलवेज टीवी इन द मॉर्निंग। वॉचेस टीवी, सिंपल, सी एच आ रहा है तो यस लगेगा भाई। आफ्टर लंच शी डैश टू टाउन, शी ड्राइव्स टू टाउन। मिस्टर ब्लैक डैश इन द आफ्टरनून, पेंट्स इन द आफ्टरनून। देन ही डैश द फ्लावर, sweeps the flower. He dash to bed in midnight, goes to bed. अच्छा, अब डेली रूटीन, क्योंकि हम प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं तो ये गर्लफ्रेंड्स की डेली रूटीन है, ये भी देख लें ताकि आपको अपनी रूटीन लिखने में आसानी हो। एवरी डे गारफील्ड वेक्स अप एट 10 o'clock. Garfield takes a shower. Garfield brushes his teeth. Garfield has breakfast. He goes to school. Garfield has lunch at 1:10. After he does his homework, he plays computer games. Garfield has dinner with Odie. Garfield watches television. Finally, he goes to bed. So this was the daily routine of Garfield. Thanks for watching. Hope that कि आपको प्रेजेंट सिंपल का तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि तमाम चीज़ें मैं इसमें कवर कर सकूं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।